हेलो, राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। यहाँ पे हम पहुँच गए थे भैया के पास में, जहाँ से जो है ना ये काम शुरू होने वाला था। तो यहाँ पे ना डोगिया रखा हुआ है एक भैया ने, ये वाइट कलर का। तो ये भैया नहीं थे ना घर से, उस दिन से ही इतना ज़्यादा परेशान था, बहुत चारों साइड चक्कर काट रहा, इस तरीके से कर रहा कि जैसे क्या खोया हुआ पा गया। तो यहाँ पे भैया हो चुका था खड़ा, और मैंने रखना था सर पे पल्लू। जी हाँ जी, सर पे पल्लू रखना था, क्योंकि मैं कर रही थी भैया का टिक्का। तो उस टाइम पे सर पे पल्लू रखो, भले ही चाहे मैं घर में कैसे रहती हूँ, कैसे फिरती हूँ, कैसे किसी भी तरीके से रहती हूँ, पर बाहर का तो कोई या कोई काम है उसके तौर तरीके तो मैं भी जानती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जल गेरा, जो गाँव की सीमा शुरू हो गई थी वहाँ पे जल गेर दिया। उसके बाद भाई ने अपने सामान यहाँ पर रख दिया, क्योंकि अब वो लकीर से पार जा सकता था। मैंने 2 मिनट पहले रोक दिया था, मैंने कहा टिक्का करने दे। तो यहाँ पर मैं भाई का टिक्का कर रही थी, और साथ में जो है ना भैया ने कहा था कि चुनरी लेकर आइए, छोटे वाली 2 चुनरी जो है ना भैया के, एक माथे पर एक हाथ पे बंधी जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो पर्स में रखी हुई थी तो मैं निकाल रही थी यहाँ पे, और यहाँ से शुरू होने वाला है एक शुभ कार्य। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखोगे। तो मैंने ना चुन्नी निकाल दी थी, इतना दूसरी बहन ने जो है ना, ये भी बहन ही लगती है, उसने जो भोली, ये भोली भाई के साथ गई थी हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए। फिर भोली ने टिक्का कर दिया, फिर अपनी ने कर दिया, और फिर यहाँ पर जो है ना मैंने बांध दी है चुंदड़ी। जी हाँ, एक चुंदड़ी हाथ में बांधनी थी और एक चुंदड़ी जो है ना सर पे बांधनी थी। तो यहाँ से परिक्रमा आरंभ होने वाली थी। ये गाँव की सीमा है, जहाँ से हमारा गाँव शुरू हो जाता है। यहाँ से ये परिक्रमा की तैयारी थी, तो पूरा खुश हो रहा था। और उसमें ट्रैक्टर में जो है ना गाने बजे थे, भोलेनाथ के, नाच रहा था। और देखो इसने ना बहुत अच्छे खुशी खुशी सारा काम अपना जो है ना किया है। तो नाच रहा था, मैं कहती पहले चुनरी बंधवा ले फिर नाच लिए। मेरी मम्मी भी कह रही क्या हो गया तेरे शरीर को, इतनी मोटी होगी, तेरा शरीर वो फूल रहा, दवाई खा खा के पाँव पे सूजन आ रही, पूछ लेना। यहाँ पे ये हमारी भाभी खड़ी हुई थी, उनसे आशीर्वाद लिया और परिक्रमा हो गई है आरंभ। तो देखिए अब की बार तो भैया ने गद्दों का भी यूज नहीं करा है कि गद्दे चाहिए, मतलब गद्दे भी नहीं लिए। लेट का परिक्रमा करने के लिए गद्दों की ज़रूरत पड़ती है हर बार, गद्दों से करता है। कुछ लोग वैसे भी करते हैं धरती में लेट लेट के। तो भैया ने भी अब के लेट लेट के ही करी, गद्दों को मना कर दी थी। आगे आगे पत्तों से सड़क सकेरी जा रही थी कि कोई कंकर पत्थर ना हो। मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही थी, साफ था मौसम। तो जैसे डंडी रखते हैं या चौक से निशान करते हैं, निशान करते चले जाते हैं कि यहाँ तक भोले को आना है, यहाँ तक भोले का हाथ पहुँच गया। 4 कदम उठ के फिर यहाँ से न ऐसे लेटते लेटते पूरी परिक्रमा जो है ना पूरी करनी है। और ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगी, जो भी मेरे भाई की मन्नत है, जो भी वो सोच रहा है, वो उसको पूरी करे। उसके मन में जो भी कुछ चल रहा है वो पूरा हो, क्योंकि एक बहन के लिए, एक माँ के लिए, एक बेटी के लिए बहुत ये सब चीज़ें मायने रखती है। बीच बीच में कोई लोग आ रहा है, कोई जा रहा है, सड़क है भाई देखो ये तो चलेगी, गांव की सड़क चलती रहती है। लड़का जो गुलाबी सी शर्ट में था, इसने काफ़ी पूरा पड़ा मंदिर तक ऐसे ही पत्तों की लकड़ियों से सकेरता रहा है। एक भाई है ना पानी पिया रहा, कोई कोई लकीरी कर रहा है, वो भी भोला था। ये भी मतलब भैया लगते हैं, ये भी भाई के साथ कावड़ लेने गए थे। और भी बहुत लोग थे, जो जैसे जैसे दो आगे आगे चलता रहा भाई, तो थोड़ी भीड़ बढ़नी शुरू हुई, ज़्यादा नहीं। यहाँ के लोगों को है ना किसी की मतलब जो है ना उसमें किसी के अच्छे कार्य में, किसी के शुभ काम में लोगों को दिलचस्पी नहीं है। गांव नहीं है, पिछड़ा हुआ गांव समझती हूँ मैं तो ऐसे गांव को। क्यों? जब कोई कुछ करता है ना गांव बस्ती का लोग, तो मैं कहती हूँ कि भीड़ जमा हो जाती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिरोजपुर में हमने देखा, जो कावड़ ला रहे हैं और जो बच्चे परिक्रमा कर रहे हैं, बड़े परिक्रमा कर रहे हैं, तो भीड़ इतनी थी बहुत ज़्यादा। माँ, परिवार की बहन, ताई, चाची, सब लोग शामिल थे। काफ़ी भीड़ मैंने वहाँ पर देखी है। और यहाँ के लोग जो है ना बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में। थोड़ी थोड़ी ये देखो, ये कुछ सदस्य जुड़े थे बस, अभी अभी तक हम सब में ये सदस्य जुड़े थे, वरना मैं ये कह रही कि भीड़ दिखाई देती। हाँ, जिससे भीड़ कह दे मैं, जब परिक्रमा होती है, कोई परिक्रमा करता है। परिक्रमा कोई आम चीज़ नहीं है कि इतने आसानी से आदमी कर दे, और इतना वो नहीं है कि भाई तकलीफ़ नहीं होती या वो नहीं होती, सब कुछ होता है। पर ऊपर वाला बस उसका नाम लेके चले जाओ, करे जाओ काम को, कर्म को, अपने फल वो देता है। और बस मेरा यही है। भाई को बोल रही थी कि मुझे लोग भाई उल्टे सीधे कमेंट कर रहे, बच्चे तो तेरे पे स्कूल भेजन जब फालतू के कामों में फिरा, तो घूमती फिरा, नू करती फिरा। थोड़ी सी भीड़ और बढ़ी। तो भाई कहने लगा कहन दे, इनका तो काम है कहना। मैंने कहा भैया कहना तो, पर ये तो कावड़ की छुट्टी के दौरान मैं आपके पास में आई हूँ, नहीं तो वैसे तो मुझे जीने नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं भेजती। एक ऐसी माँ है, नू है, वो है, हर टाइम मुझे मेरे बच्चों को कोसते रहे। मैं
मेरे को भगवान सबको देखता है, कोसने से अच्छा है तो कि भाई किसी को अगर अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहो। अब हमारा भाई परिक्रमा कर रहा था, हमने कहा बड़ा कष्ट पड़ रहा है, शरीर पर बड़ा दबाव पड़ रहा है, बिन गद्दे के करना बहुत मुश्किल है, पर उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कहा मैं माँ के ऊपर छोड़ रखा है, सब भोलेनाथ के ऊपर छोड़ रखा है, वही कराऊंगी मेरी परिक्रमा पूरी। यहाँ पर अभी ये वाला जो आप देख रहे हो ना लड़का, ये भी भोला ही है। तो ये है ना, ये वाला भोला, अपुल भोला, बड़ा खुश था। इस ये बेचारा थोड़ा बोल नहीं पाता, कम बोल पाता है, गूंगा है जन्म से ही। इसकी जीभ थोड़ी मोटी थी। इसकी मम्मी ने भी इसके लिए कावड़ चढ़ाई परिक्रमा, मतलब भोलेनाथ की कावड़ लेके आई हरिद्वार से। जब से ये थोड़ा बहुत बोल लेता है, पर बड़ा खुश था ये, खुशी खुशी नाच रहा था, झूम रहा था, पूरे उत्साह के साथ में था ये, पूरा खुश था। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे शिव मंदिर, जहाँ पे है ना भैया को जल चढ़ाना था महादेव के चरणों में। तो देखो अब यहाँ पे ना ईंटों का खड़ूंचा सा आ गया था, ये आ गया। फिर पीछे जो है ना महादेव के वहाँ तो फर्श हो रहा है, घुटनों पे पट्टी सी डाल रखी थी, हाथों में भी गिरस लग रही थी, सीने पे भी देखो कहीं ना कहीं घाव निशान, गिरस जरूर थोड़ी बहुत लगती है। देखो ऐसी बात नहीं है, कष्ट जरूर, थोड़ा बहुत कष्ट जरूर पड़ता है, पर महादेव सब कष्ट हर लेते हैं, हर जख्म को भर देते हैं, हर बड़े से बड़े दुख को का निवारण कर देते हैं। ऐसी ही मेरी माँ काली है। यहाँ पे गुरुजी बैठे थे, उनके चरणों का लिया आशीर्वाद, और यहाँ पर परिक्रमा है चालू। तो अभी ये मंदिर के चारों ओर से परिक्रमा होगी। तो ये गद्दे का यहाँ से हटा दिए जा रहे थे, क्योंकि वो उसको बोला भी गया था कि गद्दों पर कर ले, पर गद्दों पर उसने साफ साफ मना कर दी कि मैं गद्दों पर परिक्रमा नहीं करूँगा, जो मैं करूँगा तो ऐसे ही करूँगा पैदल, मतलब सॉरी लेट लेट के, बिना गद्दों के। तो यहाँ पर मंदिर के चारों साइड घूमने की जो परिक्रमा होती है वो भी कर रहा था भाई। और यहाँ मैं भी खड़ी हुई थी, बस गाने वाने बज रहे थे, तो इस वजह से मैंने आवाज़ म्यूट करी, क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है। ठीक है, कहाँ है जलर? जल हनुमान जी चल रही है, पता जाएगा। जय महाकाल। तो यहाँ पे अभी है ना परिक्रमा जो है मंदिर में पहले पूजा करी, प्रसाद चढ़ाया, वहाँ चल रही थी। फिर उसके बाद जो है ना आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो गांव के खड़ंचों पर, सड़कों पर पहुँच गए। बरसात हुई थी थोड़ी सी, मैं बता रही थी। तो उस थोड़ी सी बरसात का पानी भरा हुआ था, जगह जगह है ना कीचड़ हो रहा था। और परिक्रमा के टाइम पर इंसान ये नहीं देखता कि कीचड़ है कि मैं 4 कदम आगे चला जाऊँ, कीचड़ को छोड़ दूँ और फिर कीचड़ के आगे जाकर परिक्रमा शुरू कर लूँ, तो ये नहीं चलता। तो जैसे जैसे भोला आगे बढ़ रहा था, खड़ंचा उबड़ खाबड़ हो रहा था, और भाई को बार बार है ना प्यास लगी थी, खुश्की आ रही थी। तो बार बार सभी ये बोल रहे थे कि भाई पानी का थोड़ा सेवन करिए, पानी थोड़ा पिए, पेट में दिक्कत हो जाएगी, दर्द हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बारिश बंद हो गई, और इस टाइम इतना ज़्यादा घोट हो रहा था, इतनी घोट हो रहा था, घुट रहा था आदमी। हमें भी, हमारी भी हालत ख़राब हो रही थी बहुत बुरी तरीके से। पर वही है भैया, भैया का साथ देना था, भैया की परिक्रमा पूरी करानी थी। अब कुछ लोग ये बोलते रहे ठल लिया, ये है वो है, पढ़ाती नहीं बच्चों को, कर सक रही है, माई कचरी जा, कुछ भी बोल लो। ये मेरे भाई का सुबह का काम था। और शुरुआत इसकी ही जब मैं पहुंचती हूँ तभी होती है, इसकी चुनरी बांध के और टिक्का करके मैं फिर ये जो है ना अपनी पूजा अर्चना आरंभ कर देता है। पानी पिया, फिर यहाँ बच्चे थे ट्रैक्टर पर बैठे थे चढ़े हुए। तो ये रास्ता जो है ना अब जब बहुत ज़्यादा उबड़ खबड़ हो गया था, कायरो बोला मैं भी बैठूंगा, वो बैठ गया। तो और यहाँ पे है ना कंकर भी आ रही थी 2-3 बार, तो भैया के कंकर भी चुभी। फिर थोड़े एक बात और बोलना चाहती हूँ, जाटों से ज़्यादा हरिजन लोग जुड़ गए थे मेरे भाई की परिक्रमा में। जाट तो पता नहीं कहाँ पीछे सोए रहे, मैं उनसे ज़्यादा था ना हरिजन लोग। मैं जब हम उस हरिजन के मोहल्ले की गली
गली में को निकले हरिजन के यहाँ पे हमें जाना था भूमिया माता पे। तो जब हम यहाँ से निकले तो मैं कह रही कि भीड़ इतनी उमड़ गई, हर एक हरिजन लोग, हर एक हरिजन का बच्चा सड़क पे खड़ा था, भीड़ लगी हुई थी जो मेरे भैया को देख रहे थे। और यहाँ पे अभी जैसे जैसे परिक्रमा चल रही थी तो मेरे को भी थोड़ा सा ना कष्ट महसूस हो रहा था, क्योंकि रास्ता बिल्कुल उबड़ खब्बड़ सा था। जब से टंकी फिटिंग हुई है यहाँ पे ऊंचा नीचा हो रहा है। चलिए आगे की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग देखना होगा आपको।